मित्रों नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि इसके पहले मैंने इसका एक भाग कराया है और बहुत सारे संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज पूरी भी कराई है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी। तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिए, मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्न मिक्स हैं, मॉडल प्रश्न पत्र है। तो इसमें संस्कृत साहित्य के, संस्कृत व्याकरण के और शब्द रूप, धातु रूप, सारे रूप जितने भी साहित्य से प्रश्न बनते हैं सबके सब एक ही प्रश्नोत्तरी में आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है आज का, विप्र बालिका अपहर्ता यवन का वध किसने किया था? जो विप्र बालिका थी, ब्राह्मण कन्या, उसके अपहर्ता, उसका अपहरण, यवन का वध किसने किया था? जो यवन था, मुसलमान था, उसका वध किसने किया था? जो कि ये शिवराज विजयम का है। तो श्याम सिंह, गौर सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, शिवाजी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौर सिंह हो जाएगा, जो कि गौर सिंह ने वध किया था किसका? अपहर्ता यवन का। जो यवन युवक था 20 वर्ष का था, उसी का वध किसने किया था? गौर सिंह ने किया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजय में कुल निःश्वास है, तो शिवराज विजय में कुल कितने निःश्वास है? 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर 28 में ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवराज विजय में कुल 12 निःश्वास है। उत्तर बी सही हो जाएगा, जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है और ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय, जिसमें कि 12 निःश्वास मिलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम किस विभक्ति का रूप है? तो पूछा है कि प्रथम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति? तो प्रथम किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा प्रथम। द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है प्रथम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो पति शब्द का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? पतीन, पत्ते, पत्युः, पत्यो। तो यहाँ पर 30 में उत्तर डी सही हो जाएगा। पति शब्द सप्तमी एक वचन का रूप पत्यो बनेगा। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? बालकान, बालकैहि, बालकानां, बालकेभ्यः। तो 31 में सी उत्तर सही हो जाएगा। बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? बालका नाम हो जाएगा, जो कि सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अक्षिसु किस विभक्ति का रूप है? तो पूछा है कि अक्षिसु किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी, षष्ठी, तृतीया या चतुर्थी? तो यहाँ पर 32 में ऑप्शन हो जाएगा ए, अक्षिसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप बनेगा। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इष्टुना इष्टुह के अनुसार संधि रूप है, तो इष्टुना इष्टुह के अनुसार कौन सा संधि रूप बनेगा इस सूत्र से? तट्टिका, संचित, विष्णः या रामस चिनोति। तो 33 में उत्तर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर तट्टिका बनेगा। इष्टुना इष्टुह सूत्र के अनुसार उसमें कौन सी संधि बनेगी? तट्टिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर तत् प्लस टीका, इसका विच्छेद होगा और यह तट्टिका बनेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप है, तो तुम कानपुर जाओ का शुद्ध संस्कृत रूप क्या बनेगा? गच्छ त्वं कर्णपुरम, कर्णपुरम त्वं गच्छेत, कर्णपुरम त्वाम गच्छ, त्वाम कर्णपुरम गच्छे। तो 34 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर तुम कानपुर जाओ का सही संस्कृत रूप क्या बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा गच्छ त्वं कर्णपुरम, तुम कानपुर जाओ का ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या बनेगा? तो 91 का पूछा है कि सप्तमी का, क्षमता मित्रों, 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? एक नवति ही, नवनवति ही, एकाशीति ही, एक सप्तति ही। तो यहाँ पर 35 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। एक नवति ही हो जाएगा 91 का संस्कृत शब्दात्मक रूप। ऑप्शन 35 में हो जाएगा ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो अनद्यतन भविष्य के लिए कौन सा लकार आएगा? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार या लंग लकार? तो यहाँ पर 36 में सी उत्तर सही हो जाएगा। अनद्यतन भविष्य के लिए कौन सा लकार आएगा? तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा सी,
लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। तो गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? जगाम, गम्यात, अगमन या अगमाम। तो यहाँ 37 में उत्तर सी सही हो जाएगा। गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अगमन रूप बन जाएगा। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? अभूहु, अभवः, बभूहु, अभूम। तो 38 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। भू धातु का लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अभूह रूप बनता है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। हल संधि कहते हैं। तो हल संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि को, व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को या मुख संधि को। तो यहाँ पर पूछा है कि हल संधि, तो संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। 39वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, जिसमें कि ये मुख संधि तो है नहीं। ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि अगर स्वर की संधि यहाँ पर कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 की। मुख संधि कोई नहीं है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही 3 संधियाँ होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कि हल संधि किसे कहते हैं? तो हल संधि व्यंजन संधि को कहते हैं। यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को। पितृ प्लस आकृति का संधि रूप बनेगा। तो पितृ प्लस आकृति का शुद्ध संधि रूप क्या बनेगा? पितृ आकृति ही, पित्राकृति ही, पितुराकृति ही या पित्राकृति ही। तो 40 में ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर पितृ प्लस आकृति का संधि रूप क्या बनेगा? तो पित्राकृति ही हो जाएगा। यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। पावकः का संधि विच्छेद है। तो पावकः का संधि विच्छेद क्या बनेगा? पा प्लस अकः, पौ प्लस अकः, पे प्लस आकः, पै प्लस आकः। 41 में बी उत्तर सही हो जाएगा। पावकः का संधि विच्छेद क्या बनेगा? पौ प्लस अकः हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो कि एचो वाया सूत्र से बनेगा, अयादि संधि में पावकः, बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है। तो यहाँ पर पूछा कि चतुर्थी तत्पुरुष किस समास में है? युगदारु, चौरभयम, राजपुरुषा, सभा पंडिता। तो 42 में ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए, युपाय दारु, यज्ञ के लिए लकड़ी। तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है युपाय दारु में। बाकी चौरभयम में हो जाएगा पंचमी, राजपुरुषा में षष्ठी हो जाएगा और डी में भी यहाँ पर षष्ठी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। महान पुरुषों के साथ विरोध भी क्यों अच्छा होता है? पूछा है कि महान पुरुषों के साथ जो विरोध है वह क्यों अच्छा होता है? तो महान पुरुषों को पराजित करने वाला विरोध होता है, या धन संपत्ति दिलाने वाला, या उन्नत कराने वाला, या मित्रता बढ़ाने वाला। तो यह नीति शतकम से आया हुआ, क्षम्यता मित्र, यह किरातार्जुनीयम से आया हुआ प्रश्न है कि महान पुरुषों के साथ विरोध क्यों अच्छा होता है। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, वरम विरोधोपशमम महात्म भी, इस सूक्ति के अनुसार हो जाएगा। यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। उन्नति कराने वाले होता है कि महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी उन्नति का कारण बनता है। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? तो दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता था? यह वनेचर आकर द्वैत वन में युधिष्ठिर से बता रहा है कुरु प्रदेश का समाचार कि दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है। तो चारों ओर सैनिक नियुक्त करके, शत्रुओं को कैद करके, या मित्रों को उपकृत करके, या दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके। 44 में ऑप्शन डी हो जाएगा। दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके दुर्योधन अपने यज्ञ कार्य में लगा रहता है। जो कि यहाँ यह श्लोक भी है वंशज छंद में, किरातार्जुनीयम का 22 नंबर श्लोक है। स यवराज्ये नव योनद्धतम निधाय दुःशासन मिथ्य शासनः मखेश खिन्नो अन्मतः पुरोधसा धिनोत हव्येन हिरण रेतसम। यह किरातार्जुनीयम जो कि भारत रचित है। तो यहाँ पर जो 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में, ऑप्शन डी उत्तर होगा। दुशासन युवराज पद पर बैठा करके दुर्योधन यज्ञ कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरल, अर्थगौरव, कठोर, उपर्युक्त में से किसी के नहीं। तो 45 में बी उत्तर सही हो जाएगा। भारवी अर्थगौरव के अनुसार महाकवि भारवी का अर्थगौरव सर्वत्र सुप्रसिद्ध माना गया है शैली में। तो ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को।
दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? तो दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था, ऐसा वनेचर किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से। तो श्री कृष्ण की माया शक्ति सोचकर, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, पांडवों की दैवी शक्ति से उत्पत्ति सोचकर, या विदुर के उपदेश सुनकर। तो पूछा है कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? तो 46 में ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर से हो जाएगा। युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन भयभीत हो जाता था। तवा विधानाद व्यथते न ताननः, यहाँ भी किराता और जिनेम का 24 नंबर श्लोक हो जाएगा। तो इस अंश से यहाँ पर युधिष्ठिर का नाम सुनकर दुर्योधन भयभीत हो जाता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया हुआ है और यहाँ पर ना का अड़ा किस सूत्र से हुआ है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेघदूतम के जब प्रथम श्लोक है उसमें वर्ष भोगेण शब्द आया हुआ है, तो उस पर ना का अड़ा किस सूत्र से हुआ है? रसाभ्याम नो अड़ा समान पदे से, या पूर्व पद्या संज्ञायाम मगह से, या अटुक कुपा अनुवाये अपी से, या कुमति चा से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 47 में? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। यहाँ क्षमता मित्र डी उत्तर सही होगा, कुमति चा से हुआ है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? तो स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? नवनीत सदृश, पाषाण सदृश के समान, कुसुम सदृश के समान, या वज्र सदृश के समान। तो यह भी इसमें एक दूतम का प्रश्न है। तो स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है? तो कुसुम सदृश के समान होता है। सी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई? तो पूछा है प्रश्न में कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, तो यह बात कर्ण को किसने बतलाई? यह विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रश्न है। यहाँ अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने, गौतमी ने, असीरिणी वाक्शक्ति ने, कर्ण के तपोबल ने। तो असीरिणी वाक्शक्ति ने बताई है शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। यह बात किसने बताई कर्ण को? तो यहाँ पर अशीष ने छंदोमयी या वाणी ने बताया था। सी उत्तर से ही हो जाएगा, क्योंकि अनुसुईया और प्रेमवदा तो खुद ही रोकती हैं कि किसी को यह बात पता न चले। तो यहाँ 49वें ऑप्शन सी उत्तर से है। दुष्यंते ना हितम तेजो दधानाम भूते भुआ अवे हितन्याम ब्रह्मान अग्निगर्भाम समीम्यो। तो अग्निगर्भा समीमी कौन है? शकुंतला हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तो सबसे अधिक हल्का या लघु कौन होता है? तूल, मन, रिक्त, तिनका। तो 50 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे हल्क या सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तो यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। रिक्ता सर्व बहुत ही लघु पूर्णता गौरवाए। तो यहाँ मेघदूतम का 20 नंबर श्लोक है यह, जो कि पूर्व मेघ का प्रश्न है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजय के रचयिता हैं, तो पूछा है कि शिवराज विजय के रचयिता कौन है? तो सबको पता ही है, पंडित अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यह पंडित अंबिका दत्त व्यास रचयिता हैं और यह जयपुर राजस्थान के निवासी थे। और अंबिका दत्त व्यास का सारा समय, अधिकांश समय जो कि वाराणसी में ही व्यतीत हुआ है शिक्षण कार्य करते हुए, और बाकी ये पटना में भी शिक्षण कार्य किए थे। उनके पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे तो सब पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। शिवराज विजय क्या है? तो शिवराज विजय क्या है? गद्य है, काव्य है, नाटक है, या ऐतिहासिक उपन्यास है? तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। डी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, जो कि यह संस्कृत साहित्य का एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें 12 निश्वास मतलब 12 निश्वास है। और इस उपन्यास में महाराष्ट्र केसरी छत्रपति शिवाजी का चरित्र वर्णित है। डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, यहाँ पर किसने आक्रमण किया था? यह भी शिवराज विजय का ही प्रश्न है। बाबर ने, औरंगजेब ने, महमूद गजनवी ने, या मोहम्मद गौरी ने? तिरपन में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला गजनी निवासी महमूद गजनवी था, जिसे महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि है, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि क्या है? जयपुर, प्रयाग, पटना, काशी। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 54 में ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि जयपुर माना गया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि जयपुर है, लेकिन इनका अधिकांश समय वाराणसी में ही व्यतीत हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो कादम्बरी कथा के विषय में कौन सी बात गलत है?
शुक ने शूद्र को सुनाया, जाबाली ने शुक को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया। तो कादम्बरी के विषय में पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यह बात गलत है। सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया, यह गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया नहीं बल्कि उपदेश दिया। उपदेश के माध्यम से लक्ष्मी के गुण और राजा के गुण अवगुण के दोष के बारे में बताया था। किसने? सुकनास ने। सुकनासोपदेश जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुकनासोपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया है? तो सुकनासोपदेश में किसे अविनियों का घर नहीं कहा गया है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। तो 56 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुक्नाशोपदेश में किसे अविनियों का घर नहीं कहा गया है? तो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम को नहीं कहा गया है। 56 में ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो लक्ष्मी मद कैसा होता है? मदिरा पान के समान, विष पान के समान, शीघ्र विनाशी, अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। तो 57 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी मत कैसा होता है? तो जो कि यहाँ राज विषय विकार तंद्रार्धा राज लक्ष्मी, तो यहाँ पर यह अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला हो जाता है। लक्ष्मी मत कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला होता है। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान निष्सफल होता है? तो किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? प्रचुर धन वाले का, अतिशय बलवान का, आरुण प्रताप वाले का, या सरल व्यवहार वाले का। तो यहाँ पर 58 में हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। आरुण प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। तो आरुण प्रताप वाला राजा सिद्धादेश होता है। यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि शुकनासोपदेश में शुकनास चंद्रापीठ को बता रहे हैं राजा के विषय में। तो 58 में सी उत्तर सही होगा मित्रों। तो मैंने 58 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि मैं यहाँ पर छोटे छोटे भाग में करवा रही हूँ। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।